Good morning, my dear students. I am Ms. Bindu Sharma from VL Public School. आपके लिए जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आज अपन ये लेसन पढ़ने वाले हैं, तो आइए फटाफट चलो देखते हैं लेसन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि भाषा क्या होती है। अभी जो मैं ये बोल रही हूँ ये क्या है, एक भाषा है। जो अपन लिखते हैं वो भी एक भाषा है। जैसे मैंने ये लिखा है डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, तो ये कौन सी भाषा है? इंग्लिश है, अंग्रेज़ी लैंग्वेज है। और जैसा मैंने ये लिखा है भाषा और व्याकरण, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है। तो मीन्स ये जो भाषा का डिफरेंस होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो ऑरली मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मैंने लिखा है सामने आप देख रहे हो वो एक रिटर्न लैंग्वेज है। तो आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, भाषा के मेन टाइप्स कितने होती हैं और भाषा होती क्या है। चलो, तो फर्स्ट में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने वाली हूँ। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, मैंने इसमें लिखा हुआ है। भाषा जो होती है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातें दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और जो दूसरे बोलते हैं उसे हम खुद समझते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो मैंने बुक में लिखी है। देखिए, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन की बात प्रकट करते हैं और दूसरे समझते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा क्या करती है? हमारे मन के विचारों को प्रकट करने का एक तरीका है, एक वे है, जिससे अपन अपने जो मन के भाव होंगे, अपने मन के विचार होंगे वो दूसरे के सामने रखेंगे। उसको रख किसी भी तरीके से सकते हैं, या तो अपन जैसे किसी को लिख के बता सकते हैं कि मेरे मन में ये विचार है अभी, और अपन ऑरली बोल के भी बता सकते हैं। ओके, तो देखिए भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसके टू टाइप्स होती है मेनली। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो है वो होती है मौखिक भाषा, सेकंड होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। मौखिक भाषा क्या होती है? जो मैं बोल रही हूँ ये कौन सी भाषा है? मौखिक। जो मैं बोल रही हूँ वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। जब अपन एक दूसरे से बोल के बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मौखिक भाषा की, कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति जो होगा, सामने वाला पर्सन जो होगा, वो उन्हें सुनकर समझे। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ, तो आप सुनकर उसे समझ रहे हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा की यही डेफिनेशन है, जैसे मैंने कॉपी में लिख रखा है, जब हम अपने विचार बोलकर किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्लास में जो भी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो भी बातचीत होती है, आप लोगों के बीच, आपकी और आपके जो मैम की जो भी बातचीत होती है, वो किसका रूप है? भाषा का एक रूप है। और वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। और जो भी आपको लिख लिख के बताया जाता है, बोर्ड पे लिखा जाता है और आप फिर उसे पढ़ते हैं, तो वो एक लिखित भाषा है। लिखित भाषा की डेफिनेशन बता देती हूँ फिर से। लिखित भाषा की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, जब मैं अभी जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने अपने विचार यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे मुझे आपको लिखित भाषा की डेफिनेशन जो है वो देनी है आपको रिटर्न में, और मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिखित भाषा की डेफिनेशन। और आप क्या करेंगे? इसे पढ़ के समझेंगे, यही ना? मैंने लिखा है और आप इसे पढ़ के समझ रहे हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? लिखित। जब हम अपने विचार लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में जैसे फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे? जैसे दूर अपने जो रिलेटिव्स वगैरह रहते थे, तो उनको, आपके पेरेंट्स भी ऐसे करते थे कि क्या होता था, उनको लेटर लिख के भेजा जाता था। जैसे आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होता था, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो लेटर लिख के भेजते थे कि ऐसे ऐसे कोई प्रोग्राम है। तो वो लेटर अगले को मिलता था, तो वो क्या करता था, उसको पढ़ के समझता था कि अगले ने लिख के क्या भेजा है। तो ये पढ़ना और लिखना किस में आता है? लिखित भाषा में आता है। और बोलना और सुनना किस कैटेगरी में आता है? मौखिक भाषा में आता है, मौखिक लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है सांकेतिक भाषा। ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो होती है, ग्रामर के व्यू से अगर अपन ये देखें तो इसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है। सांकेतिक भाषा जो होती है ये कोई टाइप नहीं है लैंग्वेज का, बट वैसे ही बताया गया है सांकेतिक भाषा के बारे में। तो देखिए, सांकेतिक भाषा, इट मीन्स कुछ इशारों में होने वाली बातचीत। कई बार होता है क्लास में, आप देखते हो कि आप लोग अपने टीचर से परमिशन लेते हो,
आप बोलते हो मे आई गो टू टॉयलेट मैम, और मैम कुछ इस तरीके से जाने का इशारा कर देते हैं। आप क्लास में आते हो, मे आई कम इन मैम, और मैम कुछ इस तरीके से इशारा करते हैं। तो ये जो इशारों में होने वाली बातचीत होती है, ये एक सांकेतिक भाषा का रूप होती है। ओके, सांकेतिक भाषा की वजह से ग्रामर में कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई भी आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, दैन आप क्या कहेंगे? 2 टाइप्स, नो, नॉट 3 टाइप्स। ओके, इसके ओनली ऑन 2 टाइप्स ही होती हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा इसका कोई टाइप नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है भारतीय भाषाएं, इंडियन लैंग्वेजेस। अभी ये चीज़ आपको भी पता है कि हर एक जो स्टेट होता है, हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर एक स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया जो एक वाइड कंट्री है, विस कंट्री है, इसके अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यहाँ पे हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे केरल जो है, इसमें मलयालम बोली जाती है। गोवा जो है, इसमें कोंकणी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इट मीन्स हर एक राज्य की अलग लैंग्वेज होती हैं। और अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, अपनी जो मदर टंग है, वो क्या है? हिंदी है। हिंदी जो है वो अपनी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। ओके, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। बाकी हर एक राज्य की अपनी एक लैंग्वेज है जिसमें वो लोग बातचीत करते हैं या फिर कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है उस लैंग्वेज के अंदर। बट अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय भाषाओं के बारे में मैंने बता दिया। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर हर एक में अलग लैंग्वेज बोली जाएगी। केरल में मलयालम बोली जाएगी, गोवा में कोंकणी बोली जाएगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलेंगे। हर एक में, हर राज्य में अलग अलग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है ग्रामर, व्याकरण। ग्रामर क्या होती है? देखिए, ग्रामर जो है वो क्यों पढ़ते हैं अपन? ग्रामर की स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रामर क्या करती है? किसी भी लैंग्वेज को, जैसे अपन हिंदी अगर प्रॉपर प्योर लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अपन को हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और अगर अपन इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो मीन्स ग्रामर की क्या वैल्यू है? ये अपन को किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाएगी। ग्रामर क्या करेगी? किसी भी लैंग्वेज को एक शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाती है। ओके, इसकी डेफिनेशन भी मैंने दी है। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का संकलन व्याकरण कहलाता है। ग्रामर जो होती है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है व्याकरण जो होती है, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, इसके 3 अंग होते हैं। उन 3 अंगों के बारे में, ये जो 3 अंग होते हैं इन्हीं से मिलके क्या बनती है? एक लैंग्वेज बनती है, एक लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट पे आता है वर्ण विचार। व्याकरण जो होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पे वर्ण विचार, नेक्स्ट पे शब्द विचार, और थर्ड एंड लास्ट जो है वो है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? देखो, वर्ण क्या होते हैं? ऑलरेडी जो मैंने इससे पहले जो वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने वर्ण के बारे में आपको पढ़ाया था, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो वर्ण क्या होते हैं? देखो, बता दिए थे मैंने कि ए से लेके अंग तक और क से लेके ग तक ये सारे वर्ण ही तो होते हैं। वर्ण जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क, ग, न, तो ये क्या है? क क्या है? एक वर्ण है। ग क्या है? एक वर्ण है। न क्या है? एक वर्ण है। ओके, और इन्हीं वर्णों से मिलके फिर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्ण से मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और इन शब्दों से मिलके एक वाक्य बनता है। एक वाक्य की फॉर्मेशन, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन किससे होती है? शब्दों से होती है, वर्ड से होती है। देखो अभी इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राजा, तो यहाँ पे र है, उसके साथ में आ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ में ज है, और उसके साथ फिर क्या है? आ की मात्रा ऐड है। ओके, यहाँ पे मैंने राजा लिखा है तो उसमें र है, आ की मात्रा है। तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के बारे में मैंने बता दिया। शब्द क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं वर्णों से मिलके बनते हैं। अभी र क्या है? एक वर्ण है, आ की मात्रा है, ज है वर्ण, आ की मात्रा वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। ओके, इन वर्णों से मिलके एक शब्द बन गया, वर्ड बन गया। क्या बना? राजा। राजा क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है।
तो ये शब्द बना किससे? वर्णों से मिलके बना। किससे मिलके बना? वर्णों से। इसी तरीके से इन्हीं वर्ण शब्दों से मिलके फिर एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। जैसे मैं कल घूमने जा रही हूँ। सेंटेंस क्या बना? मैं कल घूमने जा रही हूँ। किससे बना? शब्दों से मिलके बना। शब्द किससे मिलके बने? वाक्य से मिलके बने। किससे मिलके बने? सॉरी, शब्द जो है वो किससे मिलके बने? वर्णों से मिलके बने। वाक्य जो है वो किससे बना? शब्दों से। शब्द जब जुड़ेंगे तो वाक्य की फॉर्मेशन होगी, और वर्ण जब जुड़ेंगे तो एक शब्द की फॉर्मेशन होगी। ओके, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है लिपि। इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है लिपि। लिपि क्या होती है? जो भी अपन बोलते हैं, अब जैसे मैं बोलूँ कुछ भी बोला XYZ, मैं अभी घर जा रही हूँ। जैसे मैंने बोल दिया मैं अभी घर जा रही हूँ, और जो वो मैंने बोला है वो मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं अभी घर जा रही हूँ। ये जो मैंने बोला है, ऑरली जो भी मैंने बोला है, उसको लिखने के लिए, उनको लिखने के लिए जिन सिंबल्स को यूज़ में लिया जाता है, ये क्या है? ए क्या है? इस तरीके से मैंने अभी बोला तो अभी इस तरीके से लिखा गया। तो मतलब उनको जो भी मैंने मौखिक ऑरली मैंने जो बोला, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह यूज़ में लिए गए, कुछ सिंबल्स यूज़ में लिए गए। ये क्या करते हैं? एक लिपि को फॉर्म आउट करते हैं, एक लिपि को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, हर एक लैंग्वेज जो होती है उसकी एक अलग लिपि होती है। फर्स्ट पे तो आप लिपि की डेफिनेशन देखिए। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जो भी अपन ऑरली बोलते हैं उनको लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। हर एक लैंग्वेज की अलग लिपि होती है। अभी जैसे संस्कृत होता है और हिंदी होती है, उसको उसकी अगर आप संस्कृत जैसे अप टू 5th स्टैंडर्ड आपकी बुक्स चलती हैं संस्कृत की, तो आप देखेंगे हिंदी और संस्कृत जो होती है मेन मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनमें सेम ही होते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। हिंदी इस तरीके से लिखी जाती है, संस्कृत में भी कुछ इस तरीके का होता है। इंग्लिश जो होती है उसमें कुछ अलग तरीके की वर्ड फॉर्मेशन होती है। फिर जैसे उर्दू होती है तो कुछ अलग तरीके की वर्ड फॉर्मेशन होती है। पंजाबी होती है तो कुछ अलग तरीके से लिखी जाती है। उसमें जैसे अपन क बनाना चाहें तो क कुछ अलग तरीके से बनेगा। अभी जैसे मैंने हिंदी में क ऐसे लिख दिया, इंग्लिश में क ये हो गया। अभी उर्दू, तो उर्दू में क्या कुछ और तरीके से बनेगा। तो हर एक वर्ड लैंग्वेज जो होगी उसको लिखने के लिए अलग सिंबल्स यूज़ में लिए जाएंगे। अलग टाइप के जो सिंबल्स यूज़ में लिए जाएंगे उन्हीं से फिर क्या बनेगी? लिपि बनेगी। जैसे संस्कृत और जो हिंदी लैंग्वेज होती है उनकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज जो होती हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यहाँ पे मैंने वही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस डाली हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। फर्स्ट में मैंने बताया संस्कृत और जो हिंदी होती है वो कौन से लैंग्वेज, उनकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। उर्दू जो होती है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू लैंग्वेज जो होती है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो लैंग्वेज होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो होती है उसकी लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी होती है। ये सब क्या है? लैंग्वेजेस हैं और उनकी लिपियाँ हैं। लिपियाँ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लिपियाँ नहीं होती तो फिर क्या होता? वर्ड्स की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। ये जो बुक्स लिखी हुई आजकल आप पढ़ते हो तो ये कहाँ से आती? क्योंकि कुछ सिंबल्स ही नहीं आते तो फिर क्या होता? बुक्स नहीं लिखी जाती और अपन कुछ भी जो रिटर्न जो भी है रिटर्न मैटर वो अपन को नहीं मिल पाता। ओके, ना ही अपन फिर लिखना सीख पाते। ऑरली वैसे ही बातचीत होती रहती है, मतलब उनके लिए भी कोई प्रॉपर जो वर्ड्स हैं वो नहीं हो पाते। तो पहले जो भी मौखिक ध्वनि आई उनको लिखित रूप देने के लिए जो सिंबल्स को यूज़ लिया गया उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। हर एक लैंग्वेज की अलग लिपि होती है, मैंने आपको बता दिया है। शायद ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जो भी मैंने बताया है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने भाषा और व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ा। भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा के बारे में मैंने आपको बताया भाषा क्या होती है। जो मैं बोल रही हूँ ये एक भाषा है। ओके,
भाषा जो होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। फर्स्ट वन मौखिक भाषा, सेकंड वन लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोलेंगे वो मौखिक भाषा है, जो लिखेंगे वो लिखित भाषा है। एक और जो लैंग्वेज थी सांकेतिक भाषा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। जो इशारों में बातचीत होती है वो सांकेतिक भाषा का एक रूप होता है, जो ग्रामर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वैसे ही मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया, व्याकरण के बारे में बताया। ग्रामर क्या करती है? किसी भी लैंग्वेज को प्योरली अपन को लिखना और पढ़ना सिखाएगी। किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से अपन को लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है। इसलिए जो ग्रामर होती है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ग्रामर के बारे में मैंने आपको बताया। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण जो होती है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 अंग होते हैं जिनसे क्या बनती है? ग्रामर बनती है। फर्स्ट पे होते हैं वर्ण, सेकंड पे होते हैं शब्द और थर्ड पे होते हैं वाक्य। वर्ण क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने लिखा क, तो क क्या है? एक वर्ण है। मैंने लिखा च, वर्ण है। ए लिखा, ये भी क्या है? एक वर्ण है। ओके। उसके बाद मैंने बताया आपको कि शब्द होते हैं। शब्द क्या, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं शब्द? इन वर्णों की फॉर्मेशन से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क, ल, मैं। वर्ड क्या बन गया? कलम। क्या वर्ड बन गया? कलम। कलम क्या हो गया? एक शब्द हो गया जो किससे बना है? वर्णों से मिलके बना है। क एक वर्ण है, ल भी एक वर्ण है और मैं भी एक वर्ण है। इनकी फॉर्मेशन, इनसे क्या फॉर्म आउट हो, इनसे क्या बना? इनसे बना एक शब्द। और इन्हीं शब्दों से मिलके फिर क्या बन जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा। इन्हीं शब्दों से मिलके क्या बनेगा? एक वाक्य बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ऊपर लिखा मैं भी घर जा रही हूँ। मैं अभी घर जा रही हूँ, तो मैं क्या है? शब्द है एक, अभी भी शब्द है, घर जा रही हूँ। ये पूरे क्या है? एक एक शब्द को जोड़ के क्या बन गया? एक वाक्य की फॉर्मेशन हुई है। एक एक शब्द को जोड़ने से एक वाक्य की फॉर्मेशन हुई है। जैसे मैंने लिखा रोहन खाना खाएगा। मैंने लिखा रोहन खाना खाएगा। रोहन क्या खाएगा? खाना खाएगा। क्या है? रोहन एक शब्द है। खाना क्या है? एक शब्द है। खाएगा क्या है? ये भी एक शब्द है। और ये शब्द मिलके क्या बना रहे हैं? एक वाक्य की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सेंटेंस को बना रहे हैं। रोहन खाना खाएगा पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। सिर्फ रोहन तो एक शब्द है, एक वर्ड है। सिर्फ खाना एक वर्ड है। और सिर्फ ख को ले लें यहाँ से, सिर्फ ख को उठाएं तो ख क्या होगा? एक वर्ण होगा। अकॉर्डिंग टू मी सबको क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से इसको देख लेना है। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे इसको स्टडी करिए, लर्न करना है, डू करना है। और अभी जो वेकेशंस चल रही हैं उनमें स्पेशली आप लोगों को स्टडी पे फोकस करना है। ओके। मस्ती के साथ साथ स्टडी भी करनी है। आप लोगों ने मस्ती काफ़ी कर ली है, बहुत ज़्यादा टाइम से अभी छुट्टियां जो हैं वो चले जा रही हैं। तो आप लोग अभी स्टडी पे फोकस करिए। और जिन भी बच्चों ने बुक्स परचेज़ नहीं करी हैं वो बुक्स परचेज़ करें पहले। ओके। ओके, थैंक यू।